रमा नाम की एक लड़की थी। वो राधा रानी और ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी और जहाँ उसका विवाह हुआ वो लोग भी बहुत अच्छे थे। वो लोग भी ठाकुर जी और राधा रानी के भक्त थे। तभी मोहल्ले की जो औरतें हैं वो बरसाना जा रही थी, तो रमा का भी मन हुआ कि मैं भी बरसाना जाऊं। तो वो बोली कि मैं भी जाऊंगी बरसाना। तो अगले दिन उनकी ट्रेन थी और उसी रात रमा के पैर में अचानक से चोट लग गया। अब रमा के मन में इतनी श्रद्धा थी, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। और वो अगले दिन सबके साथ बरसाना के लिए निकल गई। बरसाना जब गई तो मंदिर की सीढ़ियाँ आई। मंदिर की सीढ़ियों पर औरतें चढ़ने लगी और ये रमा पीछे रह गई क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक से एक बच्ची आई जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी। तो उस बच्ची ने कहा कि अरे मैया, मैं आपको सहारा दे देती हूँ, मैं आपको अटारी तक लेकर चलती हूँ। तो रमा बोली कि ठीक है बेटा। तो वो उसको ऊपर चढ़ाने लगी। तब तक रमा ने पूछा, अरे बेटा अपना नाम तो बता। तो बच्ची बोली कि मैया मुझे सब लोग लाडो बुलाते हैं। तो रमा बोली कि हाँ, तू है भी तो लाडो जैसी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। तो जो बच्ची है उसको ऊपर तक पहुंचा दी। फिर बच्ची ने कहा कि मैया आप मेरे लिए कुछ लाई नहीं हो, मैंने आपको ऊपर तक पहुंचाया। तो रमा बोली कि हाँ, मेरे पास कुछ चूड़ियाँ है और पायल है, ले तू रख ले, शायद तुझ पे अच्छा लगेगा। तो बच्ची बोली कि मैया ये तो पूरा श्रृंगार का सामान भी नहीं है, इसमें तो अधूरा है। तो रमा बोली कि आज ही पूरी दे दूंगी तो फिर कल तू मुझे चढ़ाएगी, कल भी तो मुझे चाहिए तेरा सहारा। तो बच्ची बोली कि ठीक है मैया। उसके बाद फिर दूसरे दिन रमा आई और दूसरे दिन रमा ने उस बच्ची के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा, बहुत ही सुंदर चुनरी लेकर आई और उसे दे दिया। अब ये सिलसिला रोज चलता रहता। रोज रमा को वो बच्ची ऊपर तक लेकर जाती और रमा उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आती। छठे दिन रमा जब आई तो उस बच्ची के साथ एक सांवला सा लड़का, बहुत ही सुंदर था, वो बैठा हुआ था। तो बच्ची ने कहा कि मैया ये मेरा सखा है, आपको इसके लिए भी कुछ लाना होगा। तो रमा बोली कि ठीक है बेटा, कल लेकर आऊँगी। उस पे रमा ने पूछा कि अच्छा बेटा ये बता कि मैंने तुझे इतना सारा श्रृंगार का सामान दिया, तू पहनती क्यों नहीं है? तो बच्ची बोली कि अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी ना। तो रमा बोली कि ठीक है बेटा। और कल रमा उस बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर मोर मुकुट, बांसुरी, पीताम्बरी सब लेकर आई। उस पूरा कृष्ण भगवान का जो सामान होता है, जो श्रृंगार का सामान होता है, वो लेकर आई। और उसके बाद जब 7वें दिन वो आई, जिस दिन राधा अष्टमी था, तो वो बच्ची उसे दिख नहीं रही थी। तो रमा को लगा कि हो सकता है, बोल रही थी कि आज राधा अष्टमी है, बहुत अच्छे से तैयार होंगी, तो हो सकता है कि वो तैयार होने गई होगी। और रमा का पैर भी बहुत हद तक ठीक हो चुका था। तो रमा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और उस बच्ची को ढूंढने लगी। आज मंदिर में भीड़ भी बहुत है, बहुत सारे लोग राधा रानी के दर्शन करने आए हैं। तभी मंदिर के अंदर गई, पर्दा गिरा हुआ था। जैसे ही पर्दा हटा, रमा स्तब्ध रह गई। वही चुनरी, वही लहंगा, वही पायल राधा रानी धारण की हुई थी, वही मोर मुकुट, वही पोशाक, वही पीताम्बरी, वही बांसुरी कृष्ण भगवान धारण किए हुए थे। रमा खूब रोने लगी। रमा की भक्ति सच्ची थी। साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी ने रमा को दर्शन दिया था। दोस्तों, भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए कि भगवान स्वयं दर्शन दे। राधे राधे दोस्तों।